हाय एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी इन इंडिया। मतलब हम एथनिसिटी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो हिंदुस्तान में होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इंडिया इज़ द कंट्री हैविंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कास्ट। तो हमारे देश में अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं। व्हेन दे ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी इट इज़ नोन एज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और जब अलग अलग जाति के लोग या मज़हब के लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब जैसे मेरी जाति जो है वो ठाकुर जाति है, ठाकुर। तो अगर मैं अपनी जाति को बचाने के लिए अपने लोगों को, अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई हमारी जाति खतरे में है या हमारा मज़हब खतरे में है, तो उसको हम जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। मतलब जब मैं अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए बाहर निकल रहा हूँ, जब हम अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, राइट। मतलब कि मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी है ठाकुर। मेरी जाति के आधार पे मेरी आइडेंटिटी है, या फिर मेरे मज़हब के आधार पे मेरी आइडेंटिटी है क्योंकि मैं हिंदू हूँ। तो जब मैं अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए बाहर निकलता हूँ, जब सभी लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, उसी को हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। Different political leaders are know because of their identity to minority or social groups such as scheduled caste, scheduled tribe, religion, Rajput, etc. अब अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो उनकी जो है वो जाति की वजह से वो जाने जाते हैं। जब वो एससी होने की वजह से जाने जाते हैं, या एसटी होने की वजह से जाने जाते हैं, या फिर वो रिलीजन होने की वजह से जाने जाते हैं, या फिर वो राजपूत होने की वजह से जाने जाते हैं। और क्योंकि वो राजपूत हैं या फिर वो अपने आप को राजपूत कहते हैं, तो इसी तरीके से वो वही उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। और फिर पूरी की पूरी वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। सो यहाँ पे ये क्या लिखा है, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स आर नो बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी टू माइनॉरिटी और सोशल ग्रुप्स। तो कुछ लोगों की तो पर्सनालिटी ही ये बन जाती है कि वो फलानी जाति से आते हैं और उस जाति के ये क्या है, इस उस जाति को बचाने का काम इनका है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे लीडर्स हैं। जैसे अगर मैं मायावती की बात करूं, तो ये कहा जाता है कि दलितों को बचाने के लिए मायावती एक नेता हैं जो कि दलितों को बचाएंगी, या दलितों का जो है वो शोषण जो हो रहा है उससे दलितों को अपलिफ्ट करेंगी। तो वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया है। उसके बाद identity politics began in India during the interim election and the formation of Constituent Assembly. Maulana Abdul Kalam Azad and Dr. B.R. Ambedkar attested were live example of examples. अब जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी वो हमारे देश में जो है वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो अलग अलग लोग बैठे हुए थे वहाँ से ही स्टार्ट हो गई। जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, वो उसकी लाइव एग्जांपल्स हैं। क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो मुस्लिम्स की बात कर रहे थे, अम्बेडकर जो हैं वो दलितों की बात कर रहे थे। आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन 1952 दिस प्रोसेस कंटिन्यूड। और जैसे ही पहली जनरल इलेक्शंस होती हैं 1952 की, तो ये प्रोसेस और कंटिन्यू रहता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कंटिन्यू रहती है इस देश में। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सच एज बहुजन समाज पार्टी। और बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पे ही बनी हुई हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है। नाउ अ डे आफ्टर द एंटी करप्शन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर अन्ना हजारे एंड फॉर्मेशन ऑफ आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन दिल्ली अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ अरविंद केजरीवाल, दिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज रिसीव्ड सेटबैक। अब जब नई तरह की राजनीति हमारे देश में स्टार्ट हुई और करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई हमारे देश में, जैसे अन्ना हजारे ने मूवमेंट लीड की, आम आदमी पार्टी उसके बाद बनाई गई, और दिल्ली में जैसे एक मूवमेंट अन्ना हजारे ने चलाई जिसमें करप्शन के अगेंस्ट कांग्रेस ने जिस तरीके से करप्शन कर रखी थी देश में, और जो पूरे के पूरे देश में जो करप्शन चल रही थी उसके अगेंस्ट मूवमेंट एक इनिशिएट हुई, और उसके बाद एक पार्टी बनाई गई उसी मूवमेंट से जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं। उसके बाद ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी ना, इसने सेटबैक ले लिया एक, क्योंकि अब जो है वो करप्शन के अगेंस्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। और अरविंद केजरीवाल ने जो ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी इसको एक सेटबैक दिया और एक नए तरीके की राजनीति स्टार्ट हुई। और वो राजनीति थी किसके? करप्शन के अगेंस्ट, डेवलपमेंट के नाम पे, स्कूल और कॉलेजेस के नाम पे। आफ्टर 2014 जनरल इलेक्शंस इट्स ट्रेंड वाज मोर रिड्यूस। 2014 की इलेक्शंस के बाद ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ट्रेंड था ये और कम होने लगा। बट टुडे आल्सो दिस ट्रेंड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नॉट कंप्लीट डिक्लाइन। लेकिन ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ट्रेंड है अभी तक ये डिक्लाइन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। देयर आर वेरियस लीडर्स हु
रूल द हार्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सिटीजन्स एंड श्री नरेंद्र मोदी, श्री योगी आदित्यनाथ लाइक एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे कई सारे लीडर्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों के जो हैं वो चहीते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हो गया, आदित्यनाथ हो गया, ये उसकी लाइव एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अभी भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमारे देश में चल रही है। वेरियस टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब हमारे पास अलग अलग प्रकार की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान के अंदर आती है। सबसे पहले हमारे पास रीजन बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मतलब मज़हब के आधार पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। तो रीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग पीपल टुगेदर। अब रिलीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, राइट। एज कार्ल मार्क्स द ग्रेट थिंकर हैज सेड दैट, जैसे कार्ल मार्क्स ने ये कहा है, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े थिंकर हुए, उन्होंने कहा दैट द रिलीजन इज ए ओपियम विच मीन्स दैट पीपल आर डीपली रूटेड इन द रिलीजन एंड दैट दे कैन डू एनीथिंग फॉर द रिलीजन। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिलीजन जो है वो ओपियम है मासिस के लिए, मतलब एक अफीम की तरह है, एक नशा है लोगों के लिए। और लोग जो हैं वो रिलीजन में इतने डूबे हुए हैं, इतने अंधे हो गए हैं रिलीजन की आड़ में, कि वो रिलीजन के चलते हुए कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने मज़हब को बचाने के लिए, क्योंकि वो मज़हब से अपनी आइडेंटिटी को ड्राइव करते हैं, वो हिंदू होने का या मुस्लिम होने का दावा करते हैं और उसी को अपनी आइडेंटिटी समझते हैं, तो रिलीजन को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ गॉड, हिंदुस्तान को भगवान का देश कहा जाता है। सो रिलीजन इंडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इसलिए रिलीजन जो है हिंदुस्तान में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरियस एमपीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सच एज योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, आजम खान एंड असुद्दीन ओवैसी एटेस्टा आर पॉपुलर एंड दे विन द इलेक्शंस विद हैवी मार्जिन ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब बड़े नेता हमारे देश में ऐसे हैं जैसे आदित्यनाथ हो गए, साक्षी महाराज हो गई, आजम खान हो गए, ओवैसी हो गए, ये हैवी मार्जिन के साथ इलेक्शंस हमारे देश में जीतते हैं। ये बड़े पॉपुलर हैं क्योंकि ये मज़हब के साथ पॉलिटिक्स करते हैं या मज़हब के आधार पे पॉलिटिक्स करते हैं। ये रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। योगी आदित्यनाथ को एक कट्टर हिंदू के रूप में देखा जाता है, ओवैसी को एक इस्लामिस्ट लीडर के रूप में देखा जाता है। तो इस तरीके से जो है इन लोगों की पॉपुलरिटी ही इसलिए है क्योंकि ये रिलीजियस बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। इवन द बीजेपी वोन इन 2014 लोकसभा इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स विद सपोर्ट ऑफ आरएसएस। अब बीजेपी ने 2014 की इलेक्शन जीती तो वो भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही थी, वो भी रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स ही थी, क्योंकि उनको आरएसएस का सपोर्ट किया। वो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, वो हिंदुज़म की बात कर रहे थे, वो कल्चर की बात कर रहे थे। तो बीजेपी इसलिए आज इतनी पॉपुलर है क्योंकि वो हिंदुत्व की, रिलीजन की बात करते हैं और रिलीजियस बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वो करते हैं। उसके बाद कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये दूसरी प्रकार की एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमारे पास आती है। अब जाति के नाम पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किस तरीके से होती है। ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कास्ट बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जाति वाली जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जो है वो सिग्निफिकेंट हमारे देश में देखी जाती है। रिजर्वेशन इशू इज सो स्ट्रॉन्ग इन इंडिया दैट एवरी पॉलिटिशियन नोज दैट रिजर्वेशन इज नॉट बीइंग गुड इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एज वॉज प्लान्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, बट नन ऑफ देम ट्राई इन पार्लियामेंट टू मॉडिफाई इट। अब सभी लोग ये जानते हैं कि रिजर्वेशन का मिसयूज़ हो रहा है, रिजर्वेशन जिस तरीके से दी जानी चाहिए थी उस तरीके से नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी कोई रिजर्वेशन को आज पार्लियामेंट में हाथ नहीं लगाता है, उसको मॉडिफाई नहीं करता है, उसको ख़त्म नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दी जाएगी तो वोट बैंक चला जाएगा। तो जाति की पॉलिटिक्स जो है इस देश में डीपली, इस देश को उसने पकड़ के रखा हुआ है। दे डू सो बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन वोट बैंक, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन का वोट बैंक है। देयर इज़ अ वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व कैटेगरी वोट शेयर, सो एवरी पार्टी ट्राई हर बेस्ट टू विन मोर एंड मोर वोट्स फ्रॉम देम। अब हमारे देश में जो है वो 16% जो है वो SC आते हैं, 8% जो है वो ST आते हैं और 27% के आसपास जो है वो OBCs आते हैं। मतलब 60% के आसपास हमारे पास जो है वो लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिलती है। तो अगर आपने रिजर्वेशन ख़त्म कर दी तो ये 60% वोट बैंक आपका चला जाएगा, जो कि बड़ा मुश्किल होगा आपको फिर अगर आपको इलेक्शन जीतनी है तो। जैसे कि देयर आर वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स सच एज बहन कुमार, मायावती, मांझी राम, बिलास पासवान एटसेट्रा हु एंजॉय देयर लीड पॉलिटिकल पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ कास्ट बेस। अब बहुत सारे नेता ऐसे हैं जैसे मायावती हो गई, उसी के साथ मांझी राम हो गए, बिलास पासवान हो गए, ये इतने पॉपुलर हैं, इनको इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोजीशंस मिली हैं, ये चीफ मिनिस्टर तक रहे हैं क्योंकि इन्होंने कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की है, जाति के नाम पर राजनीति की है। इन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देर आर वेरियस लीडर्स सच एज बाली भगत,
बाली भगत, ताराचंद एंड अदर शेड्यूल्ड ट्राइब लीडर्स हु एंजॉय लीड पोजीशन ओनली ड्यू टू कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, जैसे बाली भगत हो गए, ताराचंद हो गए और कई सारे एसटी के लीडर्स हो गए जो इतने पॉपुलर हैं और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस हासिल की हैं, उन्होंने चुनाव जीते हैं क्योंकि उन्होंने कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की है, जाति के नाम पे राजनीति की है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप इसके अंदर, एथनिसिटी बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब अगर मैं एथनिसिटी बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करूँ तो एथनिक ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स विच हैव फीलिंग ऑफ वी फीलिंग बिकॉज ऑफ रीजन, लैंग्वेज, रेस, कस्टम एंड बिलीफ। अब एथनिसिटी का मतलब क्या होता है? एथनिसिटी उन लोगों का ग्रुप होता है जिनकी एक शेयर्ड फीलिंग है आपस में, वो रीजन के आधार पे, खित्ते के आधार पे, भाषा के आधार पे, रेस के आधार पे या कस्टम के आधार पे जो है वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जैसे कि मैं डोगरा हूँ, जैसे कि मैं कश्मीरी हूँ, मैं बदवाही हूँ, या मैं जो है वो कश्मीरी लैंग्वेज बोलता हूँ, या फिर मैं जम्मू से आता हूँ, तो वो एक तरीके की जो फीलिंग है उसी को हम एथनिसिटी कहते हैं। एथनिसिटी मतलब एक लोगों का ग्रुप जो आपस में जुड़ा हुआ महसूस करते हो। क्यों जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? हो सकता है कि उनकी एक तरह की तरीके की रेस हो सकता है कि वो सारे के सारे काले लोग हों, गोरे लोग हों, या हो सकता है वो एक तरीके की भाषा बोलते हों, एक तरीके का उनका कल्चर हो, या एक तरीके का एक ही उनकी जगह हो, खित्ता हो, जैसे जम्मू है, कश्मीर है, तो उसी को हम एथनिसिटी कहते हैं। एथनिसिटी हैज़ इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ अवेयरनेस। एक सेकेंड। Ethnicity has emerged as strong source of awareness among the people. In India, ethnicity-based identity is held by various political leaders, mainly of South India. अब साउथ इंडिया में एथनिसिटी पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे भाषा की बात की जाती है, हिंदी इम्पोजिशन की बात की जाती है। ये कहा जाता है कि हमारा कल्चर खतरे में है, यहाँ पे हमारी जो तमिल लैंग्वेज है उसको खतरे में डाला जा रहा है, हिंदी हमारे ऊपर जो है वो इम्पोज की जा रही है। मोर ओवर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ ट्राइबल एरिया सच एज नॉर्थ ईस्ट आर आल्सो ऑन रेट। नॉर्थ ईस्ट में भी एथनिसिटी की पॉलिटिक्स होती है। दे कंसीडर देमसेल्व्स डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स इन द सोसाइटी। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो अपने आप को बाकी ग्रुप्स जो हैं सोसाइटी के उससे उनसे अलग समझते हैं। वन थिंग इज़ कॉमन अबाउट दे हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देम। उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपस में, क्योंकि वो एक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अपने कल्चर के आधार पे, या फिर रीजन के आधार पे, या लैंग्वेज के आधार पे, या जो है वो रेस के आधार पे। उसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, क्या ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं? ऑल द अबव ट्रेंड्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आर समवट ओल्ड, नाउ डे वी हैव न्यू ट्रेंड्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आजकल नए तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है। ऊपर वाले जो हमने ट्रेंड्स देखे वो थोड़े पुराने हो गए हैं। एंटी करप्शन, पोर ओरिजिन ऑफ लीडर सच एज चाय वाला, किसान का बेटा एटस्टा, मोर कंटेक्ट विद द वोटर्स एज बेस्ट यूज बाई अरविंद केजरीवाल 2013 इलेक्शन, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, एंड नरेंद्र मोदी इन 2014 लोकसभा इलेक्शंस। आज कल अलग तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है, जैसे कि कोई कहता है कि मैं चाय वाला हूँ, कोई कहता है कि मैं गरीब हूँ, कोई कहता है मैं किसान का बेटा हूँ। तो इस तरीके से आप जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब आप अपने को गरीब दिखा रहे हो, आप अपने को जो है वो चाय वाला बता रहे हो, आप अपने को जो है वो ईमानदार बता रहे हो, और इस तरीके से लोगों से वोट हासिल कर रहे हो। ये भी एक तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। आप लोगों को बहका रहे हो, किसके नाम पे? चाय के नाम पे, या फिर जो है वो किसान के बेटे के होने के नाम पे। अब बेनिफिट्स क्या है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के? तो ऑफ कोर्स वी हैव सम बेनिफिट्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एज वेल। There are various positive effects of identity politics given. They protect their group from dominance in society. सबसे पहले आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर आप अपनी जाति को या मज़हब को या फिर अपने रीजन को प्रोटेक्ट करते हो, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करते हो किसी दूसरे ग्रुप से। मतलब आप अपनी जाति को, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो समाज के अंदर। द पर्टिकुलर ग्रुप लीडर्स नो देयर ग्रुप्स मोर देन अदर हैंड्स वर्क गुड फॉर देम। क्योंकि मैं एक जाति का नेता हूँ, अपनी जाति की बात कर रहा हूँ, अपने जाति को बचाने की बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी जाति को अच्छे से जानता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर्स पीपल। इट ट्राइज टू सेव इंडिजिनस कल्चर। इससे जो है वो हमारा इंडिजिनस कल्चर जो होता है, हमारा जो अपना कल्चर है, वो सेव कर पाते हैं नेता। उसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के? जब मैं इफ़ेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, इट मेक्स ए नेशन वीक। ये एक देश को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि देश के अंदर जो है वो अगर जाति के नाम पे राजनीति होगी, मज़हब के नाम पे राजनीति होगी, एक दूसरे के साथ नफरत फैलेगी। कोई कहेगा कि मेरी जाति सबसे महान है, कोई कहेगा मेरा मज़हब सबसे महान है, तो इससे क्या होगा? नफरत फैलेगी, देश टूट जाएगा। नेशन होता क्या है? नेशन होता है कि पूरे देश के लोग जो हैं वो आपस में भाईचारा उनका हो और आपस में एक फीलिंग ऑफ वननेस हो। लेकिन जब उसमें दरारें आ जाएंगी, फीलिंग ऑफ वननेस में जब दरारें आ जाएगी, तो देश टूटने लगेगा। उसके बाद with this the voters don't make
प्रॉपर यूज़ ऑफ देयर वोट एंड सेलेक्ट नॉन सूटेबल कैंडिडेट्स एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जाति के नाम पे जब वोट कर दोगे तो डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करेगा, और वोटर्स जो हैं वो अपने वोट जो है वो जाति के नाम पे, जब आइडेंटिटी के नाम पे दे देते हैं, तो फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो अच्छे लोग हैं उनको नहीं चुनते हैं, बल्कि उन लोगों को चुनते हैं जो जाति की या फिर आइडेंटिटी की या मज़हब की बात कर रहे हैं। एज इंडिया इज़ अ पोर एंड इलिटरेट कंट्री, सो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज बिगेस्ट सेक्शन पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र के पाथ में, लोकतंत्र के रास्ते में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि हिंदुस्तान एक गरीब देश है, एक अनपढ़ देश है, तो यहाँ पे लोगों को बहकाना आसान हो जाता है। तो डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि जाति के नाम पे, मज़हब के नाम पे, आइडेंटिटी के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे राजनीति हो रही है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि it can be concluded that identity politics is an important pillar of politics of India. The study of Indian polity will be incomplete without it. देखो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, और हिंदुस्तान की पॉलिटी को अगर समझना है तो आप अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को नहीं पढ़ोगे तो आप हिंदुस्तान की पॉलिटी को नहीं समझ सकते हैं। विद द कमिंग रीजनल पार्टीज इन पावर इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्योंकि रीजनल पार्टीज़ क्योंकि पावर में आ रही हैं, कास्ट बेस्ड पार्टीज़ बन रही हैं, उसी के साथ साथ एथनिसिटी के बेस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ बन रही हैं, छोटी छोटी पार्टीज़ बन रही हैं जो सिर्फ मज़हब को या फिर एक जाति को या फिर एक रीजन को बचाना चाहती हैं, उनके ऊपर, उनके आधार पर राजनीति कर रही हैं। तो ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ये उसकी वजह से जो है वो और इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ती जा रही है। फॉर हेल्थ लार्ज नेशन लाइक India, identity politics is a wing hindrance in the path the future India। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का जो भविष्य है, उसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत बड़ी एक रुकावट होगी, और भारत अपने आप को विकसित करने की बात कर रहा है, और वो जो विकसित भारत का सपना है वो शायद सपना ही रह जाए अगर जाति के आधार पे, मज़हब के आधार पे ही पॉलिटिक्स होती रहेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा बाहर आया था, इसलिए मैं वहाँ पे बोर्ड के ऊपर जो है वो लेक्चर शूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एथनिसिटी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है। एथनिसिटी का दोबारा से आपको मतलब मैं बता देता हूँ। एथनिसिटी का मतलब ये होता है जब एक ग्रुप, जब एक लोगों का ग्रुप, बहुत सारे लोग हैं, आपस में जुड़ा हुआ महसूस करें, आपस में जुड़ा हुआ महसूस करें। क्यों? हो सकता है कि उनकी एक भाषा हो, उनकी एक लैंग्वेज हो सकता है कि एक ही कलर हो, सारे काले हों, या सारे जो हैं वो मोटे हों, जो हैं वो सारे लंबे लोग हों, छोटे लोग हों, या फिर हो सकता है कि उनका रीजन एक हो, एक जगह पे वो रहते हों, हो सकता है उनका कल्चर एक हो। तो ये सब आधार हो सकते हैं एथनिसिटी के। एथनिसिटी मतलब ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ शेयर फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। उसका बेसिस क्या हो सकता है? लैंग्वेज, रीजन हो सकता है, रेस हो सकता है, ये सब हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।